नमस्कार। आगामी 4 नवंबर 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको वृषभ राशि के लिए शनि का मार्गी काल कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, शनि जो है वो वृषभ राशि में भाग्य स्थान के स्वामी और दशम भाव के स्वामी बनते हैं। भाग्य और कर्म के स्वामी होकर आपके कर्म स्थान में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 से, और यहीं पर वो 17 जून को वक्री हो गए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ आपके कार्यों में अवरोध आ रहा था। अब इसमें क्या क्या बदलाव आएगा, कौन कौन सी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी, उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। मित्रों, शनि जो है वो आपके भाग्येश और दशमेश होकर दशम भाव में, दशम भाव केंद्र स्थान होता है, और शनि यहां पर अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में बैठे हैं और शश नाम का महापुरुष राजयोग वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बना हुआ है। यहां पर शनि बैठे हैं, ये अपना ही घर है उनका, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि बनती है, तो शनि यहाँ के कारक भी होते हैं, क्योंकि ये राजनीति का भी घर होता है, न्यायपालिका का घर होता है, ये कर्म का स्थान है। तो शनि कर्माधिपति हैं, वो न्यायाधीश है, हमारे कर्मों का फल देते हैं शनि। तो शनि दशम भाव में बैठे हैं, यहाँ पर वो वक्री हो गए थे, तो कहीं ना कहीं कुछ आपको समस्याएं आ रही थी कार्यस्थल पर, क्योंकि शनि की जो दृष्टियां हैं, शनि की दृष्टि जो है वो तीसरी दृष्टि और नीच दृष्टि यहाँ द्वादश भाव पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन पर पड़ रही है, और जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ सप्तम भाव वैवाहिक सुख के घर पर पड़ रही है। यहां पर समस्या आपके लिए इसलिए ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि शनि दशम भाव में बैठे थे और उनकी जो नीच दृष्टि थी वो आपके द्वादश भाव पर पड़ रही थी, और यहां पर राहु भी बैठे हुए थे। परंतु अब आपके लिए एक शुभ समाचार ये है कि राहु यहां से 30 अक्टूबर को हट चुके हैं और वो आपके एकादश भाव में आ गए हैं, जहां पर राहु की स्थिति बहुत ही मजबूत होती है। तो अब जो शनि का मार्गी काल है 4 नवंबर से, और जो यहां से बृहस्पति पर दृष्टि पड़ेगी, राहु हट चुके हैं, राहु एकादश भाव में आ गए, तो आपके लिए यह समय काल कोई वरदान से कम नहीं कह सकते। तो वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो मेष राशि से भी ज्यादा इस समय प्रभावशाली स्थिति में आ गई है, क्योंकि उसका कारण है राहु, क्योंकि मेष राशि में तो द्वादश में है, खर्च के घर में, परंतु एकादश भाव में राहु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए आय के चौतरफा मार्ग खोलेगा, आय के स्रोत बढ़ाने वाला रहेगा और मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि करेगा। तो शनि दशम भाव में बैठे हैं, जो पिछले दिनों आप कार्यस्थल में आपकी समस्या आ रही थी उसमें अब आपको समस्याएं दूर होती दिखेंगी, उसमें आपको लगातार राहत दिखेगी। शनि दशम भाव में बैठे हैं और द्वादश पर इनकी दृष्टि है, तो द्वादश भाव जो होता है खर्च का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, वाद विवाद का होता है, हमारी आंखों का होता है, हमारी निंद्रा का होता है। राहु वहां बैठे थे, बृहस्पति के साथ चांडाल दोष बना हुआ था, तो शनि वहां पर देख रहे थे, नीचे दृष्टि डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर कुछ समस्या आ रही थी अपने बॉस या कलीग्स के साथ, या अपने जो सहयोगी सहकर्मी होते हैं उनके साथ कुछ मनमुटाव हो रहा था। कार्यभार आपके पास कुछ ज्यादा बढ़ गया था, जिससे आपको मानसिक तनाव भी हो रहा था। तो इन सब चीजों में आपको अब लगातार राहत मिलेगी। साथ ही द्वादश पर दृष्टि है, तो कोई पुराना विवाद आपका जो है हल होने लगेगा। कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं में अब आपको निजात मिलेगी। बॉस और सहयोगियों के साथ संबंध आपके सुधरेंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष समय काल रहेगा, शुभ समय रहेगा। यदि कोई षड्यंत्र वगैरह आपके खिलाफ कर रहा था, कोई शत्रु आपका इस समय पनप रहा था, वो स्वतः ही शांत होने लगेगा। द्वादश पर दृष्टि है, तो अब खर्च में भी आपके कुछ कटौती देखने को मिलेगी, परंतु जो खर्च आपका अब होगा वो अच्छी जगह पर होगा। उसका कारण है क्योंकि शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही, भौतिक सुख साधन पर। तो जो भी खर्चा आपका होगा वो सही दिशा में होगा। निवेश करेंगे आप भूमि भवन वाहन भौतिक सुख साधनों पर ही आप निवेश करेंगे, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इसके बाद बात करते हैं सप्तम दृष्टि की। तो शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ये माता का घर होता है, हमारा भौतिक सुख साधन का घर है, हमारी जो चल संपत्ति होती है उसका घर होता है। तो यहां पर शनि देखेंगे तो थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर सिंह राशि है, शत्रु राशि है। परंतु ये आपको राजनीति में एक विशेष सफलता देगा, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ाएगा, मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। भौतिक सुख साधनों की शनि ये मार्गी काल में जबरदस्त वृद्धि आपको लगातार 30 जून 2024 तक ये कराता रहेगा। शनि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भी होता है। तो कभी कभी हो सकता हो आपको कोई कार्यभार बढ़ने की वजह से मानसिक उलझन हो, मानसिक तनाव हो, परंतु इन सब चीजों से अब आप पार पा लेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपकी शुभ स्थिति में और राहु भी काफी अच्छी स्थिति में आ चुके हैं। इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव साझेदारी का घर होता है, व्यापार का घर होता है, वैवाहिक सुख का घर होता है। यहाँ पर शनि की शत्रु राशि बन रही वृश्चिक राशि।
परंतु इसमें अच्छी बात यह है कि सप्तम भाव जो होता है ये शनि का उच्च स्थान होता है। कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि बनती है, पश्चिम दिशा का घर होता है ये, और शनि पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, आपको अपने वैवाहिक जीवन का खासा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। परंतु वहीं दूसरी ओर साझेदारी, जो लोग व्यापार करते हैं या जो लोग बिजनेसमैन हैं और शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो आप लोगों के लिए समय काल वरदान से कम नहीं है, जबरदस्त रहने वाला है। आपका बिजनेस बढ़ेगा, निवेश के अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। पिछले दिनों यदि आपको कोई पैसा वगैरह अगर कोई फंसा हुआ था, आपका कोई आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह आपका फंस गया था कहीं, वो आपको पैसा वापस मिलने लगेगा, या उसमें जो है आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगी अच्छी। आपके नए नए साझेदार हो सकते हैं, नए नए कॉन्टेक्ट्स आ सकते हैं जो बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही पति को पत्नी से और पत्नी को पति से भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। यदि पति पत्नी किसी बिजनेस में एज अ पार्टनर काम करते हैं तो उनको एक दूसरे के भाग्य का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, जो बिजनेस को दिन दूनी रात चौगुनी सफलता देने का काम करेगा। तो मित्रों, वृषभ राशि वाले जो हैं, शनि का षष्ठ महापुरुष राजयोग ये आपके लिए अब मार्गी काल में वरदान साबित होने वाला है, जो वक्री काल में कुछ समस्या दे रहा था। उपाय की बात कर लेते हैं। आप लोगों को जो है शनि का उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय आप लोग हर शनिवार को संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपदान कीजिए, और यदि पीपल का वृक्ष घर के आसपास नहीं तो घर में किसी गमले में शमी का पौधा लगा लीजिए, और उसी के समक्ष जो है आप प्रतिदिन या संभव हो तो हर शनिवार को जो है सरसों के तेल या तिल के तेल का आप दीपदान कीजिए। यही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से मेरे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको मिथुन राशि के लिए शनि का मार्गी काल कैसा रहेगा उसकी वीडियो लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम शं शनिश्चराय।